हमारे साथ तुलसीदास लिंगे जी हैं, बहुजन सीनियर नेता हैं, बड़े पद पर काम कर चुके हैं, बहुजनों के लिए काफ़ी संघर्ष किया है। उनसे जान लेते हैं कि उस दौर में और इस दौर में क्या फ़र्क नज़र आता है आपको, जब पहले मूवमेंट को लेकर के चला करते थे और अब जब मूवमेंट को लेकर के चल रहे हैं, क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? देखिए, मैं इस आंदोलन में पिछले 46 ईयर से जुड़ा हूँ। तो ये आंदोलन काफ़ी रूल पर भी चला गया। हमारी उत्तर प्रदेश में 4 वर्ष सरकार ही बनी जी। हर स्टेट में खाता खुला। बीएसपी के एमएलए जहाँ भी हमारे 1996 में जी 4 एमएलए जीते। जी पार्लियामेंट में जो है इतना वोट मिला कि पार्टी रिकॉग्नाइज हुई। यहाँ 1996 तक बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी नहीं थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का एक क्राइटेरिया है कि जो पार्टी 4 स्टेटों में रिकॉग्नाइज हो उसको नेशनल लेवल की मान्यता मिलती है। जी। तो उस वक्त 3 स्टेटों तक ये महदूद थी, मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश में। नहीं, मेरा सवाल ये है कि उस वक्त में और इस वक्त की मूवमेंट में फ़र्क क्या है? उसी बात पर आ रहे हैं। तो यहाँ तो पार्लियामेंट के इलेक्शन में ही वो हमने क्राइटेरिया पूरा कर लिया। पार्टी यहाँ पर रिकॉग्नाइज होगी, 4थी स्टेट होगी, पार्टी नेशनल पार्टी बन गई। जी। तो जम्मू कश्मीर का ये इसमें योगदान है बहुजन समाज पार्टी को नेशनल पार्टी बनाने में। उसके बाद 4 एमएलए जुटे। अभी जो है कुछ कारण ऐसे हुए जिससे थोड़ी बहुत यानी काफ़ी सेटबैक मूवमेंट को मिली है। अब उस कारणों को मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, तो वो एक अलग मामला है, इसलिए मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊँगा। जी। लेकिन अब जो है कि इस वक्त जो है जो लोग मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, कमिटेड लोग हैं, वो भी डटे हुए हैं। अब मानो मेरी उम्र इस वक्त 81 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन हम डटे हुए हैं। हालांकि जैसे बसोत्रा साहब ने कहा है कि इनको बहुत सी ऑफरें आई, लेकिन ये अपने मिशन से हटे नहीं, कदम नहीं आगे डगमगाए नहीं। इस तरह से हमको भी बहुत सी ऐसी ऑफरें आई, लेकिन हम जो के कांशीराम साहब के चेले हैं, हमने उनसे जो सीखा है, उन्होंने जो हमें इतिहास से वाकिफ कराई है। ये एक इतिहास है कि जो लोग इतिहास को बदलना चाहते हैं उनको इतिहास की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो हमें इतिहास की जानकारी जो मिली है उससे जो है वो हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें जब तक सांस में सांस है हम आखिरी दम तक तो है इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और मैं बसोत्रा साहब का मशकूर हूँ कि इन्होंने जो है इस आंदोलन को, यानी जो बहुजन आंदोलन है, अपने महापुरुषों का जो चलाया आंदोलन है, उसको लेकर ये धरना जो स्टार्ट किया है, हम उनको सपोर्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि और साथी भी निकल के आएंगे। ऐसा नहीं लगता है कि पुराने जो नेता थे, हाँ जी, वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाए युवाओं में वो इन्फॉर्मेशन, वो इतिहास जो ट्रांसफ़र करना था, ये कमी रही जिस कारण युवा जो हैं वो इस आंदोलन में कम दिख रहे हैं? हाँ, इसमें यह है कि जो नई पीढ़ी जो है ना, जैसे 18 साल से लेकर 35 साल एज के दौरान ये जो कार्टर कप हमारे लगते थे ना, वो लगना बंद हो गए। उससे जो है ये जो पीढ़ी है ये अनअवेयर है, इसमें वो है सफल नहीं हुए। इसमें कुछ अगर अब जरूरत है इस नई पीढ़ी को तैयार करने की जरूरत है। जब तक ये युवा पीढ़ी तैयार नहीं हो जाती, ये आंदोलन जो है गति नहीं पकड़ रहा। लिहाजा हमारी ये कोशिश रहेगी कि अब इस पीढ़ी को तैयार करने की जरूरत। तो हमारी ये कोशिश है कि हम इस पीढ़ी को तैयार करेंगे और इस आंदोलन को फिर से अपनी जो है एक्सट्रीम पर ले जाएंगे। और वो सपना जो बाबा साहब का अधूरा रह गया है, माननीय कांशीराम साहब का अधूरा रह गया है कि इस समाज को, बहुजन समाज को देश का हुक्मरान बनाना, वो बढ़ा के हम रहेंगे। इस दिशा में हम जो अपना काम करते रहेंगे और लगे हुए हैं। आज आप एडवोकेट साहब के समर्थन में यहाँ पर आए हुए हैं। बड़े सारे लोग जो हैं जो नहीं आते हैं वो आना चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है? उन्हें स्पष्ट कर दीजिए कि क्या ये राजनीति के लिए बैठे हैं या फिर बहुजनों की लड़ाई के लिए बैठे हैं? नहीं, जो मैंने जो रिसर्च किया है कि बसोत्रा साहब जहाँ को अपना कोई इनका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, इनका कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है। ये सामाजिक जो है जो हित है, बहुजन समाज के हित के लिए जो है ये अपने महापुरुषों के जो चलाए हुए संघर्ष है
उसको आगे बढ़ाने के लिए जहाँ पर बैठे हैं। इसलिए मैं ये करता हूँ सभी साथियों को कि अपने अपने जो है दिमाग से ये डोर्स निकाल दीजिए और हमें इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। अगर ये काम कर रहे हैं तो ये हमारा भी फर्ज बनता है कि ये हम इनको सपोर्ट करें और आगे बढ़ें। और नौजवान पीढ़ी को भी मैं अपील करता हूँ कि वो इस तरफ मुतवज्जो हों और सीखें, बहुजन के इतिहास को स्टडी करने की कोशिश करें और इसमें शामिल हों और अपने महापुरुषों के कारवां को आगे बढ़ाने में सहयोग दें और आने वाले समय में जो है इस देश की बागडोर अपने हाथ में लें और अपनी तकदीर और अपनी किस्मत के फैसले खुद करें। बहुत बड़ी बात कही है तुलसीदास लंगेह जी ने कि अपने फैसले खुद करें, अपनी तकदीर के फैसले खुद करें। ये एक बड़ा मैसेज है और जो साफ साफ कहा गया है कि ये राजनीतिक मंच नहीं है। ये जो मंच है ये बहुजनों की जंग का वो मैदान है जहाँ से तय किया जाएगा कि देश में राज कौन करेगा, देश की सत्ता को कौन चलाएगा। यहाँ से वो ऐलान होगा, यहाँ वो डिसाइड किया जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अपना नाम बताइए सर। राजेंद्र सिंह। मुझे एक चीज़ बताइए कि युवाओं को, महिलाओं को, बहुजन समाज को इस ओर नहीं आने का कारण क्या समझ रहे हैं? उन्हें क्या लगता है कि इस ओर आने से उनके क्या नुकसान हो जाएंगे और अगर वो आते हैं तो उनके फ़ायदे क्या होंगे? नहीं, जैसे अभी लंगेह साहब ने बोला कि हम जैसे पहले अभी टच में नहीं है। जैसे पहले कुछ अवेयर करते थे, नुक्कड़ मीटिंगें चलती थी मोहल्ले में, जहाँ गलियों में, हर जगह। तो उससे क्या होता था कि हमारा समाज जो है वो अवेयर रहता था इस मसले में। तो अभी उस चीज़ को बिल्कुल अनटच हो गया है सिस्टम। तो उसको मेरे ख्याल में दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत है। हमारे पास सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, सोशल मीडिया के बड़े सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर बहुजन समाज के लोग या युवा 8-8 घंटे 12-12 घंटे अवेलेबल होते हैं, तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल से तो ये तभी मुमकिन हो सकेगा जब हमारे जो जैसे बसोत्रा साहब अभी बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। जैसे वो वेस्टिंग टाइम करते हैं अन चीज़ों में, इसको युवा जो हैं, तो वो अगर उनको डाइवर्ट किया जाए अपने सामाजिक तौर पे, तो मे भी शायद एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो सकता है हमारे बहुजन समाज के लिए। फ़ायदा होगा। ये बड़ी चीज़ है कि सोशल मीडिया का उपयोग करके बहुजन समाज के युवाओं को जोड़ा जा सकता है, उन लोगों तक ये वीडियोस पहुंचाए जा सकते हैं, उन्हें समझाया जा सकता है कि उन्हें किस ओर जाना है। अपना नाम बताइए सर। तलविंदर सिंह। अपना नाम बताइए सर। तलविंदर सिंह। आपको लगता है कि देश के अंदर अब बदलाव की ज़रूरत है? इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी को अपने हक लेने के लिए जूझना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है, और ऐसे हालात क्यों बन गए? बिल्कुल सर, जैसे कि आपने अभी ये बोला है, ये हालात बने हैं इस सरकार की वजह से। जब ये सरकार 2014 में मोदी साहब आए थे, इन्होंने ऐलान किया था कि मैं 27% OBC समाज में दूंगा। इन्होंने कह तो दिया, लेकिन आज तक इन्होंने कोई भी वादा पूरा नहीं किया अपना। आज हमें इतनी मतलब दिक्कत हो रही है कि हम समाज में उठ नहीं सकते अच्छी तरह से। आपको लगता है कि क्या OBC समाज या SC ST समाज को सिर्फ आरक्षण मात्र ही चाहिए, और चीज़ें भी हैं, बड़ी सारी ज़रूरतें हैं, उनकी भी बात करनी चाहिए? जी, सारी जितनी सोसाइटी बाकियों की बनाई हुई है ना, जैसे जिनको जितनी ज़रूरत मिलती है उसी हिसाब से हमारे यहाँ कॉरपोरेशन भी होनी चाहिए, हमारे लोग MLA भी बनने चाहिए, हमारे लोग MP में भी खड़े होने चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो हमारी आवाज़ पहुँचा सकते हैं वहाँ तक। हमारा अपना कोई भी नहीं है पार्लियामेंट में, ना असेंबली में, ना ही कोई कॉरपोरेशन में। तो आपके माध्यम से हम यही कहते हैं कि हमारे जो 27% आरक्षण है वो तो मिलना ही चाहिए। तो उसी के आधार पर हमारे जो मैंने बोले हैं अभी अफसर्स बनाने के लिए, वो तभी हमारे बनेंगे जब उनको ये आरक्षण मिलेगा। अशोक बसोत्रा जी के समर्थन में आप आए हैं, कब से जानते हैं बसोत्रा साहब? जी,
नाम इनका मैंने बहुत सुना था पहले से ही, काफ़ी देर से ही, और कोर्ट में भी मैं इनसे अक्सर मिला करता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये इस आंदोलन का हिस्सा है। मतलब जो लड़ाई लड़ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं पता था मुझे। अब पिछले दिनों मेरी इनसे मुलाकात हुई, जब मैंने इनको बाई फेस इनकी बात सुनी और मीडिया में इनकी आवाज़ सुनी मैंने, तो मैंने अपने दिल को झंझोड़ा। मैंने कहा मैं भी तो इसी समाज का हिस्सा हूँ, मैं क्यों पीछे हूँ? अगर आज मैं अकेला हूँ तो मैं क्यों ना बसोत्रा साहब के साथ हो जाऊँ। जैसे मैं यहाँ पहुँचा, मेरे भाई साहब ललोत्रा जी हैं, मैंने इन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोला कहाँ पे? मैंने कहा ऐसे ऐसे हम बसोत्रा साहब के पास बैठे हुए हैं, हमारे धरना हुआ। इन्होंने मिनट नहीं लगाया, इनको पता ये गलत बंदे का साथ नहीं देंगे, ये फटाफट मेरी आवाज़ पर भाग कर यहाँ चले आए। आज मेरे साथ एक आया है, कल 2 आएंगे, परसों 3 आएंगे, ऐसे करते करते हम एक आंदोलन में ये कन्वर्ट कर देंगे इसको। मतलब एक कारवां बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ललोत्रा साहब काफ़ी सारी राजनीतिक पार्टियों को देख चुके हैं आप भी, और लगता है कि अब उन राजनीतियों से मोह भंग होने लगा है SC OBC समाज का, उन्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, अपने प्लेटफॉर्म खुद तैयार करना पड़ेगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया मेरे दोस्त आपने। ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी साजिश रची जा रही है बहुजन समाज के लिए, SC ST और OBC माइनॉरिटी के लिए, कि ये लोग जो है किस तरीके से इन लोगों को ख़त्म किया जाए, इनकी नस्लें बर्बाद की जाएं और इनका जो हक हकूक़ है वो छीना जाए। अब इसके लिए हम सब लोगों को, आप देख रहे हो कि हमारे सामने जितने भी हम सब लोग बैठे हुए हैं, ये सब लोग बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं अपने समाज के। तो हम सब लोगों की ये कोशिश रहेगी कि अब वो वक्त आ चुका है, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने बहुजन समाज को और अपने यूथ को, और जिस तरीके से ये फिरका प्रस्त पार्टियां हमारे संविधान का तैश नैश कर रही हैं और संविधान को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही हैं, और हमारे नौजवानों को और हमारे समाज के लोगों को सियासी तौर पर जो ये लुभ लालच दे करके हमारे समाज की तोड़ने की साजिश रचाई हुई है, तो हम समझते हैं कि अब वो दिन आने वाला है। हम सब लोग एकत्रित होंगे और सब लोगों से ज़्यादा हमारे वोट भी हैं और पढ़े लिखे लोग भी हैं और हमारे पास सीट्स भी हैं, और हमारी और भी जो जद्दोजहद है वो हम करेंगे, और बाबा साहब का नाम और संविधान को हम बचाएंगे। और बचाने के लिए अब हमने कमर जो है वो कस ली है, और इसके लिए हमारी डे बाय डे न्यू प्लानिंग्स हम कर रहे हैं। और जो हमारा समाज है, खासकर जो यूथ है हमारा, जिसमें गर्ल्स भी हैं बॉयज़ भी हैं, जिन लोगों को गलत रास्ते लगाया जा रहा है, नशे में लगाया जा रहा है और बिल्कुल लालच के माध्यम से उनकी लाइफ को स्पॉइल किया जा रहा है, उसके लिए हम एक डोर टू डोर कैंपेनिंग चलाएंगे। और हमारे समाज में जितनी भी कम्युनिटीज़ पड़ती हैं, वो सब कम्युनिटीज़ के जितने भी हेड्स हैं, हम उनको ये कहेंगे कि आप अपने समाज को संभालने के लिए, नौजवान जो आदमी है वो ही समाज की रीढ़ की हड्डी है, और उस रीढ़ की हड्डी को बचाने के लिए और अपने संविधान को बचाने के लिए और अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने माशरा को बचाने के लिए, हम सब लोगों को, चाहे हम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर हैं, लेकिन हमें सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को छोड़ के एक अपने बुनियादी प्लेटफार्म पे अपने हक हकूक़ों की लड़ाई लड़ने के लिए ज़रूर शामिल होना चाहिए। और इसीलिए आज मैं इस प्लेटफार्म में शामिल हुआ हूँ, और मेरी भी दिल की और अंदर की आवाज़ ये है कि आने वाला दिन हमारा उन्हीं लोगों का होगा जो लोग 85% लोग हम लोग हैं जो वोट डालते हैं, और ये लोग जो हैं हमारे वोटों के साथ, हमारे टैक्स के पैसों के साथ ऐश परस्ती मौज मस्ती करते हैं और हम लोगों को गुमराह करते हैं, और अब हम गुमराह होने वाले नहीं हैं। बहुत बड़ी बात हुई है कि अब काफ़ी सारी राजनीतिक पार्टियों में, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में जो लोग रहे हैं, उन लोगों को कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म अब तक नहीं दिख रहा था जिस पर जा कर के वो अपने समाज की बात करें। वो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में थे, लेकिन उन राजनीतिक पार्टियों के मुखिया जो थे वो जिस समुदाय से थे, वो मेरे ख्याल से इन लोगों को इनके हकों की बात करने की इजाज़त नहीं देते थे। एडवोकेट अशोक बसोत्रा ने एक ऐसा मंच तैयार कर दिया है जिस मंच पर अब वो लोग आने लगे हैं, वो अपनी बातों को रखने लगे हैं, और राजनीतिक पार्टियों को मेरे ख्याल से
छोड़ करके अब इस मंच पर आकर के अपने बहुजन समाज को जगाने की और उनके हक की लड़ाई लड़ने की रणनीति बनाने लगे हैं। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।